Hello everyone, this is Divyanshi. I hope you're all doing well. Today again we are back with yet another great quote of a superhuman named Nick Vujicic. Nick Vujicic is a renowned motivational speaker who was not only born with rare thoughts and abilities that have been tremendously inspiring to the people like you and me, but also he was born with a rare disorder characterized by the absence of arms and legs. As you are able to see him in the picture, this is what he looks like. But when you actually get to know about him, you get to know what kind of person he is, what kind of works he has done, you completely seem to change your belief towards disabilities. ये हमको सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि डिसेबिलिटी एक्चुअल में एग्जिस्ट कहाँ करती है, हमारी बॉडी में या हमारे माइंड में. He is absolutely an amazing example of how your disability doesn't prove to be a good excuse of your inability to make efforts. And the quote that we are going to talk about totally justifies with how he became who he has become. He has said that, I never met a bitter person who was thankful. उन्होंने कहा है कि वो कभी भी एक ऐसे इंसान से नहीं मिले हैं जिसके मन में बिटरनेस थी. बिटरनेस यानी कि लाइफ को लेकर, चीज़ों को लेकर, सिचुएशंस को लेकर या लोगों को लेकर मन में कड़वाहट थी और वो एक थैंकफुल इंसान भी था. सिंपल वर्ड्स में वो ये कहना चाहते हैं कि एक इंसान तभी बुरा बनता है, बुरा बोलता है या बुरा सोचता है जब उसके मन में उसकी लाइफ की अच्छी चीज़ों को लेकर के थैंकफुलनेस एग्जिस्ट नहीं करती हो. ये क्वाट बेसिकली हमको बताना चाहता है कि अगर हमारे माइंड में, हमारे हार्ट में लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट को लेकर, किसी पर्सन को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर अगर बिटरनेस एग्जिस्ट करती है, अगर हमारे मन में करवाहट होती है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हमारी लाइफ में जो अच्छी चीज़ें हैं हमने उन्हें देखना बंद कर दिया है और उनके लिए थैंकफुल होना बंद कर दिया है. हम उन चीज़ों के लिए थैंकफुल नहीं होते हैं जो हमारी लाइफ में अच्छी हैं या बुरी नहीं है जितनी और लोगों के साथ होती हैं. हम परेशान हो रहे होते हैं कि हमारे पास लेटेस्ट मॉडल ऑफ सेलफोन नहीं है, लेकिन हम ये नहीं सोच पाते कि हमारे पास वो लोग हैं, हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास ऐसे इंसान हैं, ऐसे अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन हैं जिनके साथ हम हमारे मन की बात करके हमारी मन की बात उनसे शेयर कर सकते हैं. हम ये नहीं सोचते कि क्या उन रिलेशनशिप्स को लेकर, उन फ्रेंडशिप्स को लेकर या उन अच्छे लोगों को लेकर जो मेरी लाइफ में हैं, उनको लेकर के हम थैंकफुल हैं या नहीं हैं. हम इसलिए परेशान होते हैं कि हमारे पास लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ क्लोथ्स नहीं है, पर क्या हम इस चीज को देख पाते हैं कि हमारी बॉडी कितनी हेल्दी है, भगवान ने हमें कोई बीमारी नहीं दी है और इस वजह से आप एक नॉर्मल लाइफ जी पाते हैं और वो सारी चीजें कर सकते हैं जो एक डिसेबल पर्सन नहीं कर पाता या मुश्किल होती है उसे करने में. और इस वजह से मैं एक अच्छी लाइफ जी सकता हूँ जो कि बहुत सारे लोग इस दुनिया में नहीं जी पाते, लेकिन हम वहां तक सोच ही नहीं पाते हैं. हम ब्रॉड मेंटालिटी की बातें तो करते हैं कि लोगों की मेंटालिटी ब्रॉड होनी चाहिए, लोगों की मेंटालिटी नैरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए ब्रॉड मेंटालिटी का मतलब सिर्फ यही होता है कि हम जैसे चाहें अपनी लाइफ जी सकें और उसमें किसी तरीके का, किसी और पर्सन का या किसी भी चीज़ का कोई इंटरफियरेंस नहीं हो. हम जैसा चाहे वैसे कपड़े पहन सके, हम जहाँ चाहे वहाँ घूम सके. ये हमारे लिए ब्रॉड मेंटालिटी वाली थिंकिंग होती है. आई एम नॉट सेइंग कि अपने तरीके से कपड़े पहनना या बाहर घूमना इज नॉट अ गुड थिंग. दैट इज ऑब्वियसली अ ग्रेट थिंग, पर क्यों हम सिर्फ उस लिमिटेड एस्पेक्ट को ही देखते हैं ब्रॉड मेंटालिटी को लेकर. हम क्यों नहीं सोचते कि जो चीज़ें हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं, जो चीज़ें हमारी लाइफ में अच्छी हैं या बुरी नहीं हैं, उनको लेकर थैंकफुल होना भी ब्रॉड मेंटालिटी का ही पार्ट है. Instead of cursing God, cursing situations or cursing the life itself for not providing you the things that you want in your life, we should be thankful for the things that you have got. हम क्यों नहीं सोच पाते कि एक नॉर्मल लाइफ होना, एक अच्छी लाइफ होना, कोई डिसेबिलिटी नहीं रखना इज इटसेल्फ अ ब्लेसिंग. हम क्यों नहीं सोच पाते कि हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सारी नीड्स हैं जो फुलफिल आसानी से हो जाती हैं, जो बहुत सारे लोगों की इस दुनिया में नहीं हो पाती. क्या हम नहीं जानते कि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास बात करने के लिए लोग ही नहीं होते? क्या हम नहीं जानते कि हाउ मेनी पीपल इन इंडिया स्लीप हंग्री, they don't have a place to live, they don't have a place to sleep, they don't have food to eat. और ये सारी चीजें जानने के बाद भी हम ये छोटी छोटी नैरो चीजों के लिए परेशान होते रहते हैं और हम खुद को ब्रॉड मेंटालिटी वाला इंसान बोलते हैं. Basically, what I'm trying to say is we are running in a blind race of happiness, and just because we have eyes blindfolded with the bitterness of not getting exactly what we want out of our life, we don't even realize what great things we have around us.
and we don't realize how harmful this practice of living life is. We have created a disastrous illusion in our mind that happiness is at the next place. हम हमेशा अपनी हैप्पीनेस को किसी चीज या किसी ऐसी सिचुएशन से कनेक्ट करते हैं जो प्रेजेंट में हमारी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है, और हम ये नहीं सोच पाते कि आज जो लाइफ हम जी रहे हैं या आज जो चीजें या जो लोग हमारे पास हैं, उन लोगों के लिए भी हमने एक टाइम पे प्रे किया था कि हमारी लाइफ ऐसी हो. एंड नाउ इंस्टेड ऑफ थैंकिंग गॉड टू प्रोवाइड अस दिस लाइफ, वी आर थिंकिंग ऑफ अनदर लाइफ टू हैव. व्हाई डोंट वी अंडरस्टैंड दैट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड? We can never have all that we want, because once we get what we want, we don't want it anymore. But हमें सोचना चाहिए कि हमारी basic needs are very limited, and only if we make our needs and wants limited, then everything that we have becomes an absolute luxury. क्योंकि हमारी लाइफ परफेक्ट कभी भी नहीं होने वाली है. वी आर नेवर गोइंग टू रन आउट ऑफ प्रॉब्लम्स. हमारी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा रहने वाली है, एंड वी विल ऑलवेज हैव समथिंग टू कंप्लेन अबाउट. पर हम ये नहीं सोच पाते कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी प्रॉब्लम्स हमसे 100 टाइम्स ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो लोग हमसे बहुत ज्यादा थैंकफुल होते हैं और बहुत अच्छे वर्क्स कर रहे होते हैं. The person whose quote we are talking about himself is a great example of this. He himself does not have arms and legs, और फिर भी उन्होंने खुद को उस लेवल पर सक्सेसफुल बना लिया है कि आज हम उनके क्वाट्स पढ़ रहे हैं और उनके क्वाट्स से, उनके थॉट्स से लाइफ जीना सीख रहे हैं. आप खुद सोचिए कि किस लेवल की थैंकफुलनेस रही होगी उनके मन में when he says I love life. He says it's a lie to think you're not good enough. It's a lie to think you're not worth anything. He says it's scary to know how many people are angry at their lives because of some certain situations, and they make others angry. And here basically he's talking about people like you and me, people like us. Where does this ungratefulness come from? कहाँ से आती है ये ungratefulness? क्योंकि जब हम छोटे होते हैं हम हर एक चीज के लिए बहुत थैंकफुल होते हैं. आप देखिए किसी भी छोटे बच्चे को, वो छोटी छोटी चीजों को लेकर खुश होता है. जैसे बारिश आने पर खुश होना, एक चॉकलेट मिल जाने पर खुश होना, एक उड़ती हुई बटरफ्लाई को देखकर खुश हो जाना. ऐसी बातें जो शायद हम लोग नोटिस भी नहीं करते, उन चीजों को लेकर वो खुश हो जाते हैं. और हम भी किसी वक्त उन चीजों को लेकर, इन छोटी छोटी चीजों को लेकर खुश हुआ करते थे. पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे मन में डिसबिलीफ बढ़ता जाता है कि हमारी लाइफ वैसी नहीं है जैसी हमें चाहिए, और हमारे मन में बिटरनेस आने लग जाती है, और हम हर उस चीज को लेकर जिसको लेकर हमें थैंकफुल होना चाहिए उसे नजरअंदाज करके, उसे इग्नोर करके हम वो सारी चीजें देखने लग जाते हैं जो हमारे पास नहीं है. और यही रीजन है कि हम किसी भी सिचुएशन में उस तरीके से खुश नहीं रह पाते जिस तरीके से हम एक वक्त रहा करते थे. So stop comparing yourself with others and know that life is not a race. Be thankful for what you have and God will always bless you with more. जैसे जैसे आप जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको लेकर थैंकफुल फील करना शुरू करेंगे, वैसे वैसे आपको लगेगा कि आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है. और जैसे जैसे आप अच्छी चीजों के ऊपर फोकस करने लग जाएंगे, आपको ज्यादा अच्छी चीजें दिखाई देने लगेगी और आपकी लाइफ आपको बेटर होते हुए दिखाई देगी. आप बेहतर फील करेंगे, आप बेहतर काम करेंगे, आप बेहतर इंसान बनेंगे. So today I want you to count your blessings, name them, and you will realize that you have got more than you think. Be thankful with what you have got and you will never lack. Do remember, happiness begins with being thankful. So start counting your blessings today, and please don't forget to be thankful for each little thing you have in your life. Thank you so much.